जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है लखनऊ के चौक चूड़ी वाली गली में स्थित श्री नेमिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर जी के, जो लगभग 550 वर्ष प्राचीन जिन मंदिर है और इसे लखनऊ का सबसे अतिशयकारी जिन मंदिर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ समय समय पर चमत्कार होते रहते हैं। मंदिर जी में मुख्य 7 वेदी हैं, जिनमें 200 से अधिक प्रतिमाएं विराजमान हैं और कुछ प्रतिमाएं उनमें ऐसी हैं जो हजारों वर्षों से भी अधिक चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं। मंदिर जी में सबसे बड़ी वेदी शांतिनाथ भगवान की है, जिनमें एक ही वेदी पर 60 से अधिक प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई हैं। मूल नायक प्रतिमा की बात की जाए तो नेमिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा को गर्भगृह में सुरक्षित रखा गया है, जिनके दर्शन करने के लिए आपको शोले के वस्त्र धारण करने होंगे और पूरी शुद्धता का ध्यान रखना होगा। मंदिर जी में सबसे नवीनतम वेदी बाहुबली भगवान की है, जिसे सन 2015 में परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में लघु पंचकल्याणक के समय विराजमान किया गया था। साथ ही मंदिर जी में 2 वेदियां ऐसी हैं जिनमें एक पूरी वेदी में आपको पारसनाथ भगवान के दर्शन होंगे और दूसरी वेदी में चंदा प्रभु भगवान के। वैसे तो इस मंदिर जी की अन्य बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो इस मंदिर जी में आपको 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 फीट से भी अधिक ऊंचाई की प्रतिमाओं का अद्भुत संग्रह देखने को मिलेगा। साथ ही मंदिर जी में हस्तलिखित ग्रंथ और 500 के लगभग पांडुलिपियों का भी अनोखा संग्रह है। वर्तमान की बात की जाए तो मंदिर जी का जीर्णोद्धार का कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है, जिसका अगले वर्ष 2023 में पंचकल्याणक होना संभावित है। आइए अब मंदिर जी के विषय में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन जी, मंत्री अमित कुमार जैन जी, उपाध्यक्ष सुधीर चंद जैन जी, कोषाध्यक्ष सचिन जैन जी, भंडारी अजय जैन जी और समस्त कार्यकारिणी समिति से। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से ड्रोन कैमरा द्वारा अपने मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, हॉस्पिटल इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। मैं अशोक कुमार जैन, चौक जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। ये नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो हमारे पुरखों की संपत्ति है, दिया हुआ है उन लोगों ने, 550 साल ये पुराना मंदिर है। शुद्ध तेरापंथी आमनाय का मंदिर है और हम लोग उसी तरह से इसकी सेवा करते चले आ रहे हैं। मंदिर को आगे भव्य बनाने की योजनाएं भी चल रही हैं। इस मंदिर में कुछ अतिशय होते रहते हैं। श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो चूड़ी वाली गली में स्थित है, इसमें समय समय पर हमारे पूर्वज बताते थे कि यहाँ पर केसर की वर्षा होती रहती थी और इस मंदिर में जो अतिशय हुआ वो तो हमारे प्रत्यक्ष रूप में हुआ और भी हुआ। सवेरे से शाम तक छत्र अपने आप घूमता रहा। ये अतिशय हमने वीडियो शूट भी किया और लोगों को दिखाया। बहुत से लोग बड़े अचंभित भी रहे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ये मंदिर के गर्भगृह जो है हमारा, इसको भी हम लोग बहुत शुद्धता से मंदिर के अंदर पूजा, प्रछाल, शांति धारा सब होती है। तो हम यही चाहते हैं कि ये मंदिर की कृपा हम लोग पर ऐसी बरसती रहे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं अमित कुमार जैन, मंत्री श्री नेमिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर, चूड़ी वाली गली, चौक, लखनऊ। हमारा श्री 1008 नेमिनाथ जिनालय अत्यंत प्राचीन है। 200 से भी अधिक जिन प्रतिमाएं हमारे मंदिर में विराजमान हैं। इसमें से बहुत सी ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं जो 1000 साल वर्ष से भी पुरानी हैं और एक अद्भुत जिन बम का संग्रह हमारे इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर में शास्त्रों का एक विशाल संग्रह, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ भी 400 या 500 से अधिक पांडुलिपियाँ भी उपस्थित हैं और इस प्राचीन जिनालय की ऊर्जा इतनी है कि जो एक बार नेमिनाथ भगवान के दर्शन करता है, उनकी प्रतिमा को निहारता है, तो वो ऊर्जा से भर जाता है। हमारे मंदिर में जो सबसे बड़ी वेदी है वो शांतिनाथ भगवान की मूल नायक वेदी है।
उसमें मूल नायक शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं। और जिस मूल नायक वेदी की हम बात कर रहे हैं, उस प्रतिमा में चिन्ह नहीं है। वो भी ऐसा कहा जाता है कि जिन प्रतिमाओं में चिन्ह नहीं होते हैं वो चतुर्थ काल की प्रतिमाएं होती हैं, तो वो चतुर्थ काल की शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। लगभग वेदी उस वेदी में लगभग जो है मूर्तियों की संख्या 60 से 70 मूर्तियां उस वेदी में ही विराजमान है, और वो हमारे जिनालय की सबसे बड़ी वेदी है। मूल नायक नेमिनाथ भगवान का जो गर्भगृह है वो अत्यंत गूढ़ गर्भगृह है, और जैसा कि हमारे पूर्वजों ने अपने समय में उसको मतलब शुद्धता का वो पूरा ध्यान रखा है, वही संस्कार हम लोग को भी वो दे के गए हैं। और हम लोग भी जो है पूरा कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से गर्भगृह की शुद्धता में, उसकी शुचिता में कोई कमी ना रहे। तो उस गर्भगृह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पूर्ण शुद्ध रूप से ही हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं। और मंदिर का शिखर काफ़ी भव्य और विशाल बना हुआ है, और उसकी ऊर्जा से गर्भगृह में जब हम लोग एंटर करते हैं, जब उसमें अंदर प्रवेश करते हैं, तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हम लोग करते हैं। हाँ, सबसे नवीन प्रतिमा जो हमारे मंदिर जी की है वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज के सानिध्य में सन 2015 में लघु पंच कल्याणक के माध्यम से उस प्रतिमा को मंदिर जी में विराजमान किया गया था। ये हमारे मंदिर का ये एक और मतलब आप कह लीजिए कि शुरुआत है कि जो नई पीढ़ी है उसको भी पंच कल्याणक देखने को मिला। और हमारे मंदिर में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सारी प्रतिमाएं बहुत प्राचीन हैं, तो पंच कल्याणक भी हम लोग को देखने को मिला, इस पीढ़ी को देखने को मिला। ये भी हमारे लिए बहुत एक गौरव की बात है। और हमारे आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद दयासागर जी महाराज का हमारे मंदिर में है कि उनका सानिध्य हम लोग को बराबर मिलता है, सन 92 से मिल रहा है, पिछले 30 सालों से। और इस कड़ी में ये पंच कल्याणक भी हुआ 2015 में, जिसमें हम लोगों ने बहुत उत्साह से भाग लिया था। और बाहुबली भगवान भी हमारे मंदिर में नहीं थे तो वो विराजमान हो गए। और जितना प्राचीन ये मंदिर है, उन छोटी छोटी प्रतिमाओं का भी जो इतिहास है वो उतना ही प्राचीन है। आपको यहाँ पर जो है 5 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर के साइज की भी बहुत छोटी छोटी प्रतिमा 1-1 सेंटीमीटर की भी मिलेंगी। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत और अविश्वसनीय सी चीज़ है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और हम लोग 10 लक्षण पे या बहुत विशेष मौक़ों पर साल में एक बार उन सभी प्रतिमाओं को थाली में विराजमान करके उनका भी अभिषेक करते हैं। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मंदिर में इन छोटी प्रतिमाओं के अलावा विशेष यंत्र भी हैं, और कुछ ऐसे यंत्र भी हैं जिनका अभिषेक हमारे वहाँ साल भर होता है। और स्वास्थ्य वगैरह जो रोग होते हैं, उन रोगों से लड़ने के लिए उन कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनका जल अगर हम लोग जो है उनका पान करते हैं तो खतरनाक से खतरनाक और वैसे रोग भी उनसे दूर हो जाते हैं। हाँ, हमारे मंदिर में जिस वेदी की आप बात कर रहे हैं, तो वो उसमें 3 वेदियाँ एक साथ बनी हुई हैं। सबसे किनारे वाली वेदी जो बाईं ओर मंदिर के दक्षिण दिशा में है, वो पारसनाथ भगवान की वेदी है। क्योंकि हमारे मंदिर में, जैसा कि हमने बताया, कि 200 से अधिक प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो जब 2015 में आचार्य श्री दयासागर जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों ने सभी वेदियों का जीर्णोद्धार और वेदियों को नव रूप दिया, तो उस समय हम लोगों ने दक्षिण में जो ये वेदी थी, तो यहाँ पे पारसनाथ भगवान की सभी प्रतिमाओं को एक वेदी में स्थापित किया। और उसी के साथ जो अभी आपने छोटे भगवानों के बारे में पूछा, जो छोटे छोटे भगवान हैं, तो बीच वाली जो एक अलमारी हम लोगों ने वेदी बनाई है, तो उसमें हमने सब छोटे भगवानों की प्रतिमाओं को स्थापित किया। और उसी के साथ जो एक वेदी और बनी है, उसमें चंदा प्रभु भगवान मूल नायक विराजमान हैं, चमत्कारी चंदा प्रभु। तो जैसा कि अभी आपने पूछा कि पारसनाथ भगवान की वेदी में सब पारसनाथ भगवान हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साथ में चंदा प्रभु भगवान की वेदी है, उसमें ज़्यादातर जिन प्रतिमाएं चंदा प्रभु भगवान की हैं। मैं श्री चंद जैन, उपाध्यक्ष श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। यहाँ पे ये मंदिर सबसे प्राचीन, लखनऊ का सबसे प्राचीन मंदिर है। और बाकी जो भी मंदिर लखनऊ में बने हैं वो यहाँ की शाखाएं हैं। यहीं से मूर्तियाँ जा के सब मंदिरों में गई हैं। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन है मंदिर है। यहाँ की महिमा बहुत ही ज़्यादा है। नेमिनाथ भगवान की तो महिमा इतनी है कि अगर आप जो भी मन में अपने सोच लें
वैसे ही भगवान की नेमिनाथ भगवान की कृपा से आपकी कामनाएं सब पूरी होती हैं। यहाँ पे एक अभी संत निवास, एक धर्मशाला, उसकी रचना हो रही है, उसका निर्माण के लिए सब कार्य हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी लोग यहाँ बाहर से आएंगे, उनके ठहरने की, भोजन की व्यवस्था, हर तरीके से उसकी व्यवस्था में पूरी कमेटी, पूरा चौक समाज सब लगा हुआ है। निमी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम नेमी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है। मैं सचिन जैन, कोषाध्यक्ष श्री नेमिनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर, और बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे कोषाध्यक्ष के रूप में श्री नेमिनाथ भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, हम लोग शुरू से ही यहीं पैदा हुए हैं और शुरू से ही नेमिनाथ भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं सबसे विनती करना चाहूँगा कि ऐसे अतिशयकारी नेमिनाथ भगवान आप लोग अपने जीवन काल में उनके दर्शन करने एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि हम लोगों ने साक्षात देखा है यहाँ पे कि जो जिसने मांगा है प्रभु ने उसको वो दिया है। यहाँ पे लगभग हमारा मंदिर 10,000 स्क्वायर फीट के प्रांगण में बना है, और इसमें पीछे दिगंबर जैन विद्यालय भी चल रहा है हमारा। इसमें लड़कियों का विद्यालय अलग है, लड़कों का अलग है। और रही मैं कोषाध्यक्ष, मैं बता दूं कोष के बारे में भी कि भगवान की कृपा से कभी भी हम लोग के मंदिर में जो हम लोगों ने सोचा वो बनवाया, और भगवान उसको कार्य को पूरा करने के लिए पता नहीं कहाँ से कोष दिया। कभी भी कोष में कमी नहीं रही, जितना हम लोग खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा पैसा इसमें आ जाता है। जय जिनेन्द्र, मैं अजय जैन, श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर भंडारी हूँ। मैं ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है, हमने अपने पूर्वजों से ये जाना है, और इसकी प्राचीनता लगभग 400 से 500 साल पुरानी है। यहाँ अक्षय भी हुआ करते थे, ये भी सुना है, मगर इनकी जितनी भी महानता की जाए उतना हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हैं भगवान की, जिनकी छत्र छाया में हम लोग पल फूल रहे हैं। यहाँ भंडार में भी ऊपर वाले के नेमिनाथ भगवान की कृपा से कभी कोई कमी नहीं हुई। जो जरूरत हुई सभी दातारों ने मिलकर उसको पूरा कर दिया है, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस हुई। हम भी यहाँ पे, हमारे यहाँ बाबा बहुत प्राचीन थे, घर में भी एक हमारे चैत्यालय हुआ करता था जिसमें मूर्तियाँ थी जो बाद में उनके स्वर्गवास होने के बाद यहाँ पे विराजमान कर दी गई हैं। यहाँ पे एक अक्षयकारी घंटाकरण यंत्र है जिसकी हमारे बाबा जी को सिद्धि भी थी, वो उनके स्वर्गवास के बाद यहाँ मंदिर में ही विराजमान कर दिया गया, जिसका आज भी गंधोदक सभी लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए ले जाते हैं, जिसकी ये महिमा है कि असाध्य रोग भी उससे सही हो जाते हैं। जहाँ डॉक्टर जवाब देते हैं वो रोग भी इस यंत्र के गंधोदक से सही हो जाते हैं। इसलिए यहाँ लोग गंधोदक लेने के दूर दूर से आते हैं और ले जाते हैं। ये इसकी महिमा है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।